मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 क्वेश्चन 1 एंड 2 मैंने आपको कराया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको दो अलग अलग बाइनोमियल थ्योरम दिए गए। एक है 1 + 2x रेज़ टू 6 और एक है 1 - x रेज़ टू 7। इन दोनों को एक्सपांड करके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप जनरली ये सम चेक करें तो पहला जो बाइनोमियल है जिसका पावर 6 है उसको एक्सपांड करने पर हमारे पास टोटल 7 टर्म्स आएंगे। दूसरा जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें पावर 7 है, उसको एक्सपांड करेंगे तो टोटल टर्म्स 8 आएंगे। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 टर्म्स होंगे। वो 56 टर्म जो आपके पास आए उसमें से ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिसका कोएफिशिएंट x रेज़ टू 5 है, उनके कोएफिशिएंट का आपको एडिशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो जाके x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट मिलेगा। वन बाय वन स्टेप से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम जो दो दिए हैं आपको, एक है 1 + 2x रेज़ टू 6, पहले उसको सॉल्व करते हैं। 1 + 2x रेज़ टू 6 क्वेश्चन नंबर 3 में 1 + 2x रेज़ टू 6, इसमें बाइनोमियल अप्लाई किया। 6c0 से स्टार्ट होगा, 6c0 1 रेज़ टू 6, लिखने की जरूरत नहीं, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 2x का पावर 0 प्लस में आएगा 6c1, 1 का एक पावर डाउन तो 1 ही रहेगा, 2x का पहला पावर आएगा। फिर आएगा 6c2, 1 का एक और पावर डाउन 1 ही रहेगा, 2x में एक पावर ऐड हुआ। फिर आया 6c3, 2x में एक पावर और कम ऐड हो गया। 1 का पावर जो डाउन होता जा रहा है उसको लिखा नहीं है क्योंकि ऑलवेज वो 1 आएगा। 6c4, 2x का और एक पावर आया, प्लस में 6c5, 2x रेज़ टू 5, 6c6, 2x रेज़ टू 6। इसको सॉल्व करते हैं। 6c0 nc0 आपको कहा गया है, nc0 1 है तो 6c0 कितना आएगा 1, n3 रेज़ टू 0 वो भी 1, प्लस में 6c1 6 इंटू 2x है तो 12x हो गया। 6c2 यहाँ पर चेक करते हैं, 6c2 मतलब 6 इंटू 5 2 इंटू 1, 2 रेज़ टू 2 मतलब यहाँ 4 और x स्क्वायर, तो यहाँ देख सकते हैं 2 2 हो जाएगा 2, तो ये 10 और इंटू से 60 x स्क्वायर आया इसका आंसर। फिर है हमारे पास 6c3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का पावर 3 मतलब 8 और x का पावर 3, ये 6 कैंसिल हो गया। 5 4 20 इंटू 8 160 हो गया बेटा, इंटू एक्स क्यूब, ये x क्यूब हो गया। फिर 6c4 का रिड्यूस फॉर्म है 6c2 और 6c2 मतलब ये आएगा बेटा, 6c2 कितना था हमारे लिए 15 है और ये 2 रेज़ टू 4 है मतलब हो गया आपके लिए 8। 6c4 आई रिपीट, 6c4 का मतलब है 6c2 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ये है 30/2 मतलब 15। तो अगर आप 6c4 की बात करें तो वो आएगा 15, फिर इंटू में 2 रेज़ टू 4 है वो है आपके लिए 8 और इंटू में x रेज़ टू 4, तो ये है 120x4। फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा 120x रेज़ टू 4। यहाँ पर आ जाइए, 6c5 का रिड्यूस फॉर्म 6c1 का मतलब हुआ 6, फिर है 2 रेज़ टू 5 मतलब 32x रेज़ टू 5, तो 32 इंटू 6 6 2 12, 6 3 18 एंड 192, x का पावर है 5। मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ बेटा, 6c1 2 रेज़ टू 6 होता है हमारे लिए 64 x रेज़ टू 6। ये जो आया एक्सपांशन वो 1 + 2x रेज़ टू 6 का एक्सपांशन है। द सेम थिंग इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में और एक बाइनोमियल थ्योरम है, उसको भी एक्सपांड कर लेते हैं। दूसरा बाइनोमियल है आपके लिए 1 - x रेज़ टू 7, 1 - x रेज़ टू 7 बाइनोमियल लगाते हैं। 7c0 1 का एक पावर डाउन और माइनस x है, आपको पता है माइनस है तो स्टार्ट प्लस से होता है, प्लस के बाद अल्टरनेट आएगा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट चलता है बाइनोमियल। 1 का पावर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, x का पावर 0 भी 1 होगा।
बीच में माइनस था तो पहला टर्म प्लस है, दूसरा माइनस। 7c1, 1 का एक पावर और डाउन और x का पहला पावर आएगा। फिर प्लस आ जाएगा 7c2, 1 का एक पावर और डाउन, x का दूसरा पावर आ जाएगा। प्लस था, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर से माइनस हो जाएगा। 7c3, एक और x का पावर आ जाएगा। माइनस के बाद फिर से प्लस हो जाएगा। 7c4, x का और एक पावर आ जाएगा। फिर माइनस का चांस आया। 7c5, x अगेन। फिर आएगा प्लस में 7c6, x अगेन। फिर आएगा माइनस में 7c7, x अगेन। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। 7c0 मतलब 1, 7c1 7, 7 into x, this is 7x। 7c2, 7 into 6, 2 into 1, तो ये तो 21 आया। दिस इज 21x स्क्वायर प्लस में 21x स्क्वायर। 7c3 मतलब कितना आएगा? 7 6 5 3 2 1, ये कैंसिल। 35, तो 35x क्यूब आएगा बेटा। उसके बाद 7c4 मतलब 7c3, 7c3 हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, 35 आया। 35x⁴ आएगा। 7c5 मतलब 7c2, 7c2 मतलब कितना आएगा? 7c2, 7 6 2 1, 21, तो यहाँ पर आएगा 21x⁵। उसके बाद आया 7 से 6 मतलब रिड्यूस फ्रॉम 7c1, 7c1 मतलब 7, दिस इज 7x⁵। 7c7 1 और x⁵7, ये आया दूसरे का एक्सपांशन। दोनों को आपने एक्सपांड कर दिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने पिक्चर का। जस्ट अ मिनट। नाउ दो बाइनोमियल थे, एक था 1 + 2x⁵, उसको एक्सपांड किया तो ये आंसर आया। दूसरा बाइनोमियल था 1 - x⁵7, उसको एक्सपांड किया तो ये आंसर आया। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। मल्टीप्लाई करते हैं। अब सब अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। चलिए, योर क्वेश्चन इज, आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 + 2x⁵ मल्टीप्लाई विथ 1 - x⁵7, मतलब इसका जो आंसर आया ये है इसका आंसर। 1 + 12x प्लस में 60x² प्लस में 160x³ 120x4 192x5 64x6 मल्टीप्लाई विथ ये वाला आंसर। सेकंड वाले का बाइनोमियल एक्सपांशन ये आया। 1 - 7x प्लस में 21x² माइनस 35x³ प्लस में 35x4 माइनस में 21x5 प्लस में 7x6 एंड माइनस में x⁵7। अब क्लियर बात है कि दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं, कि मल्टीप्लाई करने पर तो 56 स्टेप्स आएंगे, 56 टर्म्स आएंगे, जो इतने सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। व्हाट यू वांट? यू वांट कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5। आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5। तो ये दो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नंबर 1 है, ये ब्रैकेट नंबर 2 है। आप इन दो ब्रैकेट्स में सिर्फ उन लोगों को ही मल्टीप्लाई करोगे जिससे x⁵5 बनता है। कैसे? इस ब्रैकेट का पहला टर्म 1 है, इस 1 को दूसरे ब्रैकेट्स में सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, पर मुझे सिर्फ x⁵5 चाहिए। तो 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो x⁵5 आएगा। इसके साथ नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इसके साथ आएगा। तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x⁵5 आएगा, माइनस में 21x⁵5 के साथ। ये 1 ने इस ब्रैकेट में सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि यही अकेला ऐसा है जो x⁵5 देता है। क्योंकि अगर मैं 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आएगा, इसके साथ करूंगा तो x³ आएगा, इसके साथ करूंगा x4 आएगा, मुझे x5 चाहिए। तो 1 को सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x5 मिल जाएगा।
प्लस 12x लिख दिया। 12x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो xy आएगा, इसके साथ। क्यों? 12 में एक x है, इसमें x का पावर 4 है, इसका x और इसका x पावर 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो xy बन जाएगा। दैट्स वाई 12x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 35x4 के साथ। फिर से प्लस का साइन लगा दीजिए, आगे चलते हैं। आगे नंबर आ रहा है 60x स्क्वायर का। 60 के पास x स्क्वायर है, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो xy बनेगा, इसके साथ। तो 60x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद दिस माइनस 35x³ प्लस, अब चांस आया 160x³ का। 160x का पावर 3 है, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो xy बन जाता है। फिर से प्लस 160x³ के बाद चांस आया 120x4। x का पावर 4 है, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x और ये 4 मिलके 5 हो जाएंगे, तो ये -7x हो गया बेटा। फिर है 192x5। x का पावर 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 1 के साथ करूंगा तो x का पावर 5 ही रहेगा। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्यों? इसको नहीं उठा सकता क्योंकि इसमें x का पावर 6 है, मुझे x का पावर 5 बनाना है। 1 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ, तो x का पावर 5 दिख रहा है मुझे इस ब्रैकेट में। 12x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 का एक x और इसके 4x बन गए 5x। 60 का x स्क्वायर है, इसके 2x और इसके 3x बन गए 5x। इसके x³ और इसका x स्क्वायर बन गए 5x। इसका x4 और इसका एक x बन गए 5। इसमें x5 है, मतलब यहां से कांस्टेंट लेना है। मैंने पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ वही नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जो मुझे x का पावर 5 दे सकता था, और किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब आपको इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें से x का पावर 5 कॉमन ले लेना है। आप देख सकते हैं कि हर ब्रैकेट में x का पावर 5 आया, कॉमन ले लीजिए। 1 इंटू -21, फिर प्लस में यहाँ पर आए हम लोग 12 इंटू 35। आपने x⁵5 बनाना था, तो आपने फर्स्ट ब्रैकेट में से सिर्फ उन्हीं लोगों को मल्टीप्लाई किया जिससे आपको x का पावर 5 मिले। तो आप सारे ब्रैकेट्स में से x का 5 पावर आप कॉमन ले रहे हैं और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जो जो आपके पास नंबर बनेंगे वो आपको लिखना है। तो जैसे इसमें से x5 कॉमन लिया तो 1 इंटू -21, इसमें से x और ये x4 में से x5 बना, उसको कॉमन ले लिया। बचा कितना बेटा आपके पास 12 इंटू में 35। 12 इंटू में 35 हो गया 420, तो इसका ब्रैकेट का आंसर आएगा 420। फिर आप यहाँ देख लीजिए x³ है और ये x स्क्वायर है। x³ और x स्क्वायर में अगर बात करें तो x5 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या आपके पास 60, और क्या बचेगा आपके पास 35। तो ये 60 और इंटू में 35 कर दीजिए, तो आपके पास आया 210। माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस में 210 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाइए x³ और ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और x³ x5 जो कॉमन ले चुके हैं आप। कॉमन लेने के बाद आपके पास कौन से नंबर बचे हैं 160 एंड 21। 160 एंड 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3360, प्लस में आएगा 3360 क्योंकि ये दोनों प्लस थे। अभी यहाँ पर देखिए x4 और ये x है, x4 और ये x कॉमन ले लिया तो x4 5 बार आ गया। बचा कितना 120 माइनस में इंटू 7 में है। 120 को आप -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -840 आएगा। ये x5 कॉमन जा चुका है, बचा 192। इन सब को आप कैलकुलेट कर लीजिए, -21 प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो आपके पास 171 बचेगा जो इस सम का आंसर है। 171 जो x⁵5 का कोफिशिएंट आएगा। उसने पूछा था ये दो बाइनोमियल को एक्सपांड करके मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे मल्टीप्लाई करने पर ऐसे कौन कौन से बनेंगे टर्म्स जिसमें x⁵5 आएगा, तो ये सारे टर्म्स थे। इन सब में से x⁵5 कॉमन ले लिया, उन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर कितना आया 171। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इसका स्क्रीनशॉट लो, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको x का पावर 3 पूछा गया होता
कि आपको x के पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप सम कैसे करते? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अगर आपको x का पावर 3 पूछा होता तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों बाइनोमियल को इंडिविजुअल एक्सपांड करेंगे, जैसे मैंने पहले इसको किया था फिर इसको किया था। दोनों को इंडिविजुअल एक्सपांड करने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों के जो एक्सपांशन के आंसर्स आए थे वो आप लिख देंगे। अब मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3। तो मैं उन्हीं लोगों को मल्टीप्लाई करूंगा जो x का पावर 3 दे सकते हैं, जैसे 1 इसमें से किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ, तो आपको x का पावर 3 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 1 इंटू दिस करेंगे तो इसका आंसर -35x³ आएगा, x³ आपको चाहिए। फिर बात करेंगे प्लस में दूसरे नंबर की 12x, 12 में एक x है मतलब 2x और चाहिए, 2x³ बनेंगे। तो इसके पास 12x है, दूसरे ब्रैकेट में 2x वाला टर्म ये है, तो इंटू में 21x² हो जाएगा। फिर से प्लस लगा दीजिए। फिर आपके पास 60x² है, ओके 60x² मल्टीप्लाई, एक बात देख लीजिए x² है तो दूसरे ब्रैकेट में से मुझे x ढूंढना पड़ेगा, क्यों, मुझे x³ चाहिए। ये 2 पावर वाला है तो मुझे 1 पावर वाला चाहिए जो ये है, तो इंटू में क्या करूंगा मैं, माइनस में 7x करूंगा। फिर बात करूंगा 160x³ की, 160x³ ऑलरेडी x³ आ चुका है, दूसरे वाले टर्म में मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसमें x नहीं है, तो वो तो एक ही है, वो 1 है। इन सारे ब्रैकेट में से x का पावर 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 1 इंटू -35 -35, 12 इंटू 21 करेंगे तो 12 इंटू 21, 12 1 जा 12। आपने इस बार किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए, आपको x का पावर 3 का कोफिशिएंट ढूंढना है। x का पावर 3 का कोफिशिएंट ढूंढने का मतलब है आप सिर्फ वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो x का पावर आपको 3 दे सकते हैं। सो x का पावर 3 आपने जब स्टार्ट किया तो पहले नंबर कहां से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, तो उस ब्रैकेट में सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो x का पावर 3 दे सकता है, तो ये। फिर 12x में एक x है तो 2x वाले टर्म से किया, इसमें 2x है तो इसमें एक x के साथ किया, इसमें 3x है तो बिना x वाले के साथ किया, तो ये सारे ब्रैकेट्स में लिख दिया, इसमें से x का पावर 3 कॉमन ले लिया। फिर 1 इंटू में -35 किया, उसके बाद 12 इंटू 21 किया, 12 1 जा 12 2, 12 2 जा 24 इन दिस, तो 252 आया आपके लिए, वो भी प्लस में 252। उसके बाद x³ कॉमन चला गया, 60 इंटू 7 है तो माइनस में 630 आएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, और सॉरी 7 6 आए, 630 नहीं आएगा, 420 आएगा। एंड उसके बाद ये है 160 इंटू एक्स, 160 इंटू 160 और x का पावर 3 कॉमन है, इसको आप प्लस माइनस कर दीजिए तो आपको x³ का कोफिशिएंट मिल जाएगा। जो इस सम की डिमांड अगर x³ की जाए तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको x⁵ पूछा था, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, x³ है तो उन दोनों कैसे सॉल्व करना है आपको, पहले इंडिविजुअल सॉल्व करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के जो आंसर आए इंडिविजुअल वो लिख दो, फिर दोनों ब्रैकेट्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को मल्टीप्लाई करो जो आपको चाहिए। जैसे मुझे सपोज x का पावर 4 मांगा होता तो मैं इस 1 में किसके साथ मल्टीप्लाई करता है, इस ब्रैकेट में जिसका पावर x4 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई होता 35 से। फिर 12x में एक x है और मुझे पावर 4 चाहिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता, इसका क्यूब और इसका x4 बन जाता। इसमें स्क्वायर है और इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाता, इसमें क्यूब है इससे मल्टीप्लाई करता तो ये क्यूब और एक x4 बन जाता, इसमें x4 है तो इसको कांस्टेंट देना पड़ेगा क्योंकि मुझे x का पावर 4 चाहिए। फिर मैं ऐसे कॉमन ले लूंगा, सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4 में आपको a और b दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए गए और प्रूव करना है कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस।
आपको पता होगा कि जो जिसका फैक्टर होता है वो उसका मल्टीपल होता है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि a रेज टू n, प्रूफ क्या करना है, a रेज टू n माइनस b रेज टू n का फैक्टर a माइनस b है, मतलब इनटू समथिंग आना चाहिए, ये ऐसा आंसर आना चाहिए आपका, a रेज टू n माइनस b रेज टू n इज इक्वल टू a माइनस b इंटू समथिंग, तो ही वो उसका फैक्टर माना जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट कर दें क्वेश्चन 4। स्टार्ट फ्रॉम a रेज टू n से, बाइनोमियल में कन्वर्ट करूंगा, a माइनस b प्लस b लिख सकता हूं मैं, रेज टू n है, ये बन गया आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल बना मतलब ये आपके लिए x है प्लस ये आपके लिए y है, दो टर्म्स है, पावर में n है। स्टार्ट फ्रॉम n c 0 बेटा, पहले वाले का पावर n होगा, दूसरे वाले का पावर 0 होगा, फिर आएगा n c 1, पहले वाले में एक पावर कम होगा, दूसरे वाले में एक पावर ऐड होगा, फिर आएगा n c 2, पहले वाले में एक पावर और कम होगा, दूसरे वाले में एक पावर ऐड होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा n c n, पहले वाले का पावर 0 हो जाएगा, दूसरे वाले का पावर n हो जाएगा। ओके चलो आगे सॉल्व करते हैं। n c 0 इज 1, b रेज टू 0 इज 1, बचा क्या, a माइनस बी रेज टू n, n c 1 मतलब n होता है बेटा, इंटू में b रेज टू 1 तो b हो गया, इंटू में a माइनस b रेज टू n माइनस 1, प्लस n c 2 एज इट इज रखता हूँ, नो चेंज, फिर ये b स्क्वायर ए रहा इसका, a माइनस बी रेज टू n माइनस 2 है, प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसमें बात करें तो ये 1, एनीथिंग रेज टू 0 1 बचा, b रेज टू n, यहाँ पर है a रेज टू n, ये b रेज टू n को आप यहाँ ले लीजिए, तो a रेज टू n माइनस b रेज टू n हो जाएगा। बाकी सब जो है उसमें से a माइनस b कॉमन निकाल रहा हूँ, आई रिपीट, b रेज टू n को यहाँ पर लेके गया तो वो माइनस में हो गया, बाकी जितने भी लोग हैं उसमें से a माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से a माइनस बी कॉमन जाता है तो पावर n था तो एक पावर कम हो जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा, n b एज इट इज, इसमें से एक a माइनस बी चला गया तो पावर n माइनस 1 था तो n माइनस 2 हो गया, n c 2 b स्क्वायर एज इट इज, इसमें से एक a माइनस बी चला गया तो n माइनस 2 था तो n माइनस 3 हो गया, प्लस में डॉट डॉट डॉट, प्लस में डॉट डॉट डॉट, कहाँ गया ये टर्म, ये तो लेफ्ट साइड पे चला गया। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर a रेज टू n माइनस बी रेज टू n इक्वल टू क्या आया, a माइनस बी इंटू समथिंग, उस पूरे ब्रैकेट को आप के कंसिडर कर लीजिए कि ये जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू के आने वाली है, दैट मीन्स a रेज टू n माइनस बी रेज टू n का आंसर a माइनस बी इंटू समथिंग आएगा, a माइनस बी इंटू समथिंग आने का मतलब है कि a रेज टू n माइनस बी रेज टू n का फैक्टर a माइनस बी है, जो आपको प्रूफ करना था। सो सिंपल सा, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। ओके क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करा चुका हूं फर्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, √3 प्लस √2 रेज टू 6 माइनस में √3 माइनस √2 रेज टू 6 है, पहले दोनों को इंडिविजुअली एक्सपांड कर लेते हैं। √3 प्लस √2 रेज टू 6, क्वेश्चन है नंबर 5, √3 प्लस √2 रेज टू 6, 6 से 0 से स्टार्ट होगा, √3 का पावर 6 आएगा, √2 का पावर 0 आएगा, फिर प्लस 6c1 आएगा, √3 का पावर एक कम हो जाएगा, √2 का एक पावर ऐड होगा, 6c2, √3 का और एक पावर कम, इसमें एक पावर ऐड, 6c3, √3 का पावर 3, √2 का पावर भी 3, 6c4,
√3 का पावर 2, √2 का पावर 4, 65, √3 में एक एक पावर कम होता जा रहा है और √2 में एक एक पावर ऐड होता जा रहा है. एट लास्ट 66, √3 पावर 0, √2 पावर 6. रिजल्ट नंबर 1 हो गया. ये फर्स्ट का एक्सपांशन आ गया. दूसरे का एक्सपांशन, दूसरा क्या दिया गया? √3 माइनस √2 रेज टू 6, √3 माइनस √2 रेज टू 6. वापस से याद रहे प्लस था तो सब प्लस आए, माइनस है तो पहले वाला प्लस फिर अल्टरनेट होता है. तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? 6C0, √3 रेज टू 6, √2 रेज टू 0, फिर माइनस 6C1, √3 रेज टू 5, √2 रेज टू 1, फिर प्लस 6C2, √3 का पावर 4, √2 का पावर 2, प्लस माइनस प्लस, अब माइनस का चांस है. 6C3, √3 का पावर 3, √2 का पावर भी 3, फिर प्लस का चांस आ गया. 6C4, √3 का पावर 2 हो जाएगा, √2 का पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस का चांस आया. √3 का पावर हो जाएगा 1, √2 का पावर हो जाएगा 5, फिर प्लस का चांस आया. √3 हो जाएगा 0 एंड √2 रेज टू 6. क्वेश्चन नंबर रिजल्ट नंबर सेकंड. अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करना है? नो सॉरी, सेपरेट करना है. ठीक है, वी वांट सब्ट्रैक्शन. √3 प्लस √2 रेज टू 6 को √3 माइनस √2 रेज टू 6 से माइनस करना है. कॉमन सेंस लगाएंगे. इसका जो पहला टर्म है वो प्लस है, इसका पहला टर्म वो भी प्लस है और सेम है. तो जब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या हो गया बेटा? ये पॉजिटिव है माइनस पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा. फिर इसका दूसरा टर्म पॉजिटिव है और इसका दूसरा टर्म नेगेटिव है और बीच में साइन माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये टर्म इस टर्म में जब माइनस होगा तो दिस माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 टाइम्स क्या आया आपके पास? 6C1, √3 रेज टू 5, √2 रेज टू 1. 2 टाइम्स क्यों हो गया? ये x है, मान लीजिए ये पूरा आंसर x है और ये माइनस x है. x में से जब माइनस x करूंगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x. ये आया 2x. वापस से देखिए, ये प्लस है ये भी प्लस है. प्लस में से जब इस प्लस को माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा. अब आप देखिए 6C3 है, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब माइनस माइनस प्लस होने वाला है. तो ये भी 2 टाइम्स जिसका 2 बार है. क्या बचेगा? 6C3, √3 रेज टू 3, √2 रेज टू 3. ये प्लस था ये माइनस था, मैंने माइनस किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया. तो प्लस एंड प्लस कितना हो गया? 2 टाइम्स प्लस. ये रहा 2 टाइम्स प्लस का 2 बार, ये भी 2 टाइम्स था उसका 2 बार का, ये भी 2 टाइम्स था इसका भी 2 बार का. आगे चलते हैं. ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से पॉजिटिव माइनस करेंगे गया. ये पूरा x है ये भी पूरा x है, x में से x माइनस करेंगे तो 0 आएगा. व्हाट अबाउट दिस? 6C5 पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, और अगर आपको माइनस करना है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा. ये x है ये माइनस x है, x में से जब मैं माइनस x को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, उसका 2 बार है और अंदर ये बचेगा √3 रेज टू 1, √2 रेज टू 5. अब आगे जाते हैं तो ये प्लस है और इसका लास्ट टाइम भी प्लस है. प्लस x में से माइनस x करूंगा तो गया, मतलब कितना हो जाएगा? 0. ये आया आपका आंसर. ये आंसर मतलब इसको अभी कैलकुलेट करना बाकी है, वो आप कर सकते हैं. आई होप मेरे पास स्पेस नहीं है, आप कर लीजिएगा. 6C1 6 हुआ, √3 रेज टू 5 कितना आएगा? √3 रेज टू 5, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो आया 3 3 जा 9 √3, 9 √3 और √2 है, 9 √3 एंड √2 है. राइट है फ्रेंड्स? 6C1 का 6, √3 रेज टू 5 का आंसर 9 √3 और ये √2. 6C3 की बात करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1. √3 का पावर 3 मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 मतलब 3 √3 बेटा. √2 का पावर
3 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 2√2। अभी बात करेंगे 6c5 की। 6c5 का रिड्यूस फॉर्म 6c1 मतलब 6। √3 का पावर 1 तो √3। √2 का पावर 5 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 2 2 4 √2। ओके, अभी आगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज, जगह नहीं है मेरे पास। सो सिंपल कैलकुलेशन है ये, और ये लाइक टर्म है और इसमें कुछ कैंसिलेशन है वो आप देख लेना। एक नंबर कैलकुलेशन बचता है, आई होप आपको आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा है, दो अलग अलग बाइनोमियल दिए गए, दोनों को आपने इंडिविजुअल सॉल्व किया, फिर दोनों को माइनस करना था, माइनस किया तो कौन कौन से टर्म जो है माइनस करने पर चले गए, जो पॉजिटिव इसमें भी थे और इसमें भी थे। इसमें और इसमें दोनों में जो पॉजिटिव है वो कैंसिल हो गए, इसमें जो पॉजिटिव थे और जो इसमें नेगेटिव थे वो माइनस माइनस होके ऐड हो गए, मतलब 2 टाइम्स हो गए। और अगर आपको प्लस करने के लिए बोला गया होता तो कि इन दोनों को प्लस करिए, तो कौन से बचते, जब माइनस किया तो 6c1 बचा, 6c3 बचा, 6c5 बचा। तो जब आप प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, 6c0 बचेगा, 6c2 बचेगा, 6c4 बचेगा और 6c6 बचेगा। जो टर्म्स इसमें नहीं आए ना वो सारे बचेंगे 2 टाइम्स में, तो उसमें 2 बार होगा, और जो इसमें नहीं आए वो सारे के सारे बच जाएंगे अगर आप प्लस करेंगे तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में होने वाला है, आपको दो अलग अलग बाइनोमियल दिए, दोनों को प्लस करना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन में खाली 1-2 स्टेप बाकी है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन करना है आपको, आप कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नंबर 6। वापस से इसी तरह का सम है, दो अलग अलग बाइनोमियल दिए गए, दोनों को इंडिविजुअल एक्सपांड करेंगे और ऐड करना है। मैं देख रहा हूं कि उसके अंदर एक टर्म थोड़ा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए सपोज कर लेते हैं। सम नंबर 6 में लेट x इज a⁻6 मान लिया, एंड y इज, सॉरी a स्क्वायर है वो, x इज a² एंड y आपने सपोज किया √(a²-1), ऐसा आपने सपोज किया। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x + y⁻⁴ एंड उसके अंदर प्लस करना है आपको x - y⁻⁴। ये आपने a² को x लिया, a² - 1 रूट को y लिया, तो आपका सम कुछ इस तरह का हो गया। स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं कि भाई x + y⁻⁴ आएगा क्या। स्टार्ट फ्रॉम 4c0, x का पावर 4 y का पावर 0, 4c1 x का पावर 3 y का पावर 1, 4c2 x का पावर 2 y का पावर 2, 4c3 x का पावर 1 y का पावर 3, 4c4 x का पावर 0 y का पावर 4। ये पहले का एक्सपांशन आ गया। दूसरे की बात करें तो माइनस है ना, स्टार्ट फ्रॉम प्लस 4c0 x का पावर 4 y का पावर 0, पहला प्लस है दूसरा माइनस होता है। 4c1 x का पावर 3 y का पावर 1, फिर से प्लस आ गया। 4c2 x का पावर 2 y का पावर 2, फिर से माइनस आ गया। 4c3 x का पावर 1 y का पावर 3, देन अगेन प्लस 4c4 x का पावर 0 y का पावर 4। यू वांट x + y⁻⁴ प्लस x - y⁻⁴। अब इसके एक्सपेंशन में इसके एक्सपेंशन को प्लस करना है। प्लस करना है मतलब ये पॉजिटिव है प्लस ये भी पॉजिटिव है, दोनों सेम है ना, तो प्लस एंड प्लस 2 टाइम्स हो जाएंगे, ये तो कैंसिल होगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स, ये कैंसिल होगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स में क्या क्या आएगा बेटा, एक तो ये आएगा 4c0 x का पावर 4 y का पावर 0, 2 टाइम्स में और क्या आएगा 4c2 x का पावर 2 y का पावर 2, और क्या आएगा 4c4 x का पावर 0 y का पावर 4, 2 टाइम्स। आप देख सकते हैं 4c01, ये भी 1, तो बचा x का पावर 4। 4c2 क्या होता है 4 × 3,
2 इंटू 1 मतलब 6 होता है, तो इसका आंसर आएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अभी 4c4 ये 1 ये भी 1 बचा y रेज टू 4। तो आपने देखा कि x प्लस वाई रेज टू 4 x माइनस वाई रेज टू 4 का आंसर ये आया। जरा आपकी वैल्यू रख दो कि भाई x एंड y है क्या। x कौन है बेटा, a स्क्वायर है। y कौन है, a स्क्वायर माइनस 1 है। पावर कितना है 4, प्लस में क्या है a स्क्वायर। आपने x और y का वैल्यू रख दिया और कुछ काम नहीं किया। ओके, x और y का वैल्यू इसमें रखा, पर उसका आंसर तो ये है। क्या आंसर है, 2 टाइम्स x का पावर 4 और x मेरे पास a स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर का पावर 4 तो a रेज टू 8 आया, प्लस 6 x का पावर 2, x तो a स्क्वायर है, पावर 2 करेंगे तो a रेज टू 4 आएगा। y स्क्वायर, ये y है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये a स्क्वायर माइनस 1 होगा, प्लस में मुझे आया y4 मतलब इसका पावर 4। आप देख सकते हैं y का पावर 4 मतलब a स्क्वायर माइनस 1 जो रूट में है उसका पावर 4, उसका पावर 4 मतलब आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1/2 4 है तो 2 बचेगा, मतलब क्या आएगा बेटा a4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आपके लास्ट में क्या आएगा a4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। बस अभी लास्ट लाइन पे आके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ। एकदम सिंपल था, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए जस्ट हम लोगों ने क्या किया, एक्स एंड वाई सपोज किया और कुछ नहीं किया बेटा। ओके, एक्स एंड वाई सपोज करने के बाद प्लस वाले को इंडिविजुअल सॉल्व किया, फिर माइनस वाले को कर दिया, इन दोनों को प्लस किया, तो जो प्लस माइनस थे वो कैंसिल हो गए, सारे प्लस वाले बच गए 2 टाइम्स के साथ। फिर मैंने एक्स और वाई की वैल्यू वापस रख दी, सामने भी रख दी एक्स एंड वाई की वैल्यू, ये जो आंसर आया था इसमें, तो ये मेरा बचा है आंसर। इसको खाली मुझे अब एक्सपांड करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। ओके, लास्ट कैलकुलेशन मैं आपको यहां कर दे रहा हूं, यहां से क्या आया मेरे पास आंसर, 2 टाइम्स a रेज टू 8 6a4 इंटू a स्क्वायर मतलब 6 में a रेज टू 6a4 माइनस 1 प्लस में a4 माइनस में 2a स्क्वायर प्लस में 1। a रेज टू 8 का कोई लाइक टर्म नहीं है, a6 का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, ये a4 है, ये भी a4 है, -6 में से प्लस चला गया तो माइनस में 5 बचा, -2a स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है एंड +1 का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए। Find the approximate value of 0.99 raised to 5 first 3 terms। बहुत ही सिंपल सम है, आपको सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स ही एक्सपेंशन में लिखने, सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, और उसको सॉल्व करके ऐड कर देना है। सिंपल बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। 0.99 रेज टू 5 है, नंबर है सम का 7, 0.99 रेज टू 5। तो सबसे पहला काम होगा आपको इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1 माइनस में 0.01 लिख सकता हूं मैं रेज टू 5। बाइनोमियल में आपको मुझे सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं 5c0 से, 1 रेज टू 5 लिखने की जरूरत नहीं, 0.01 रेज टू 0 आएगा, प्लस नहीं है बीच में माइनस है, तो क्या रूल है, पहला टर्म पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 5c1 आएगा, 1 का एक पावर कम लिखने की जरूरत नहीं और इसका पहला पावर आ गया, प्लस माइनस फिर से प्लस आएगा, 5c2, 1 में एक पावर और कम तो 1 ही आएगा और इसमें एक पावर और ऐड। इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं।
n3 raised to 0 1, 5c0 OB 1, 5c1 this is 5 into में 0.01, 5c2 मतलब 5 into 4 2 into 1 that means 10 होता है, 0.01 का स्क्वायर है तो 0.001 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट है। आपको क्यों सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स लिए, क्योंकि बुक में लिखा गया है आपको सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स की रिक्वायर है। सो फर्स्ट 3 टर्म्स में आपको जस्ट पूरा एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन फ्रेंड्स। सो अभी आप इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 0.951 आएगा, 0.951। ये फर्स्ट 3 टर्म का आंसर है जो सम की डिमांड थी। इजी, अगर उसने फर्स्ट 3 टर्म ही लिखा होता तो मैं सारे टर्म्स एक्सपांड करके लिखता और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, बहुत ही अच्छा सम है। ओके, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 8। आपको सम में रीड करेंगे तो पता चलेगा कि एक बाइनोमियल जो दिया गया है वो क्या है, 2 raised to 1/4। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 raised to 1/4 प्लस 1/3 raised to 1/4 होल raised to n। ये एक बाइनोमियल है, इसमें आपको स्टार्टिंग से 4th टर्म निकालना है, सॉरी 5th टर्म, और लास्ट से 5th टर्म निकालना है, उसका रेशियो दिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मुझे x प्लस वाई रेज टू दिया गया 50, मैं जब उसको एक्सपांड करूंगा तो मेरे पास 51 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे बेटा, 51 टर्म्स। तो स्टार्टिंग से जो 5th टर्म आएगा, टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5, वो टर्म 5, और लास्ट से जो टर्म नंबर 5 आएगा, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, वो जो 5th लास्ट आएगा उसका रेशियो आपको दिया गया है। वो रेशियो कितना दिया है, √6 उसके बेस पर आपको n का वैल्यू निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मान लीजिए x प्लस वाई का पावर 50 है, उसको एक्सपांड करूंगा तो मेरे पास 51 टर्म्स आएंगे, 101% 51 टर्म्स आएंगे। स्टार्टिंग से टर्म नंबर 5 काउंट करूंगा, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5, यह है टर्म नंबर 5। एंड लास्ट से टर्म नंबर 5 कौन सा होगा, टर्म नंबर 51, टर्म नंबर 50, टर्म नंबर 49, टर्म नंबर 48, टर्म नंबर 47, मतलब लास्ट से 5th टर्म कौन सा होगा, टर्म नंबर 47। ये आपको दिया गया है √6/1। दैट मीन्स आपको इस बाइनोमियल का टर्म नंबर 5 निकालना है और लास्ट से टर्म नंबर 5 निकालना है। इस बार तो मैंने n दे दिया है 50, यहाँ तो n फाइंड आउट करना है। वी डोंट नो कि n क्या है। सो फ्रेंड्स, सम का मीनिंग समझ गया आप। इस बाइनोमियल को एक्सपांड करूंगा तो इसमें n+1 टर्म्स आएंगे। इस n+1 टर्म्स में मुझे स्टार्टिंग का 5th टर्म और लास्ट के 5th टर्म का रेशियो दिया गया है, उसके बेस पर मुझे n निकालना है। तो जब भी ऐसा सम्स आए उसका एक ट्रिक है, प्लीज उस ट्रिक को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का टर्म नंबर 5 निकाल लेना चाहिए, सबसे पहले स्टार्टिंग का टर्म नंबर 5। एंड आई होप आपको टर्म का जनरल फॉर्मूला बनाना अभी आता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 NCR A⁻n - R B⁻r। मुझे कौन सा टर्म चाहिए, 5th टर्म, तो मैं r की जगह क्या लेना चाहूंगा जिससे 5th टर्म आ जाएगा 4। r की जगह 4 लिया तो 4 + 1 5, NC4 A⁻n - 4 B⁻4। मैंने r की जगह 4 क्यों लिया, क्योंकि मुझे टर्म नंबर 5 चाहिए था स्टार्टिंग से। अब मैं और भी वैल्यूज जानता हूं, n का वैल्यू n ही है, एज इट इज, नो चेंज। ए मतलब ये बंदा, काफी सारे सम्स किए, अब तो आइडिया आ जाना चाहिए बेटा। ये a है, उसका पावर n-4 है। b का वैल्यू मतलब ये, और b का पावर 4 है। कैलकुलेशन प्लीज, NC4 एज इट इज
पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो n माइनस 1/4, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू 4 4, तो बताओ अपॉन में बचा सिर्फ 3, रिजल्ट नंबर ए हो गया। तो ये आया टर्म नंबर 5 फ्रॉम द बिगनिंग, टर्म नंबर 5 मिल गया। अब मुझे लास्ट से टर्म नंबर 5 चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक ट्रिक है, अगर आपको लास्ट से टर्म नंबर 5 चाहिए, इसको घुमा दो, ये ए था, ये बी था, अब आप उल्टा लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, जो ए है उसको बी की जगह लिख दो और जो बी है उसको जो ए की जगह लिख दो। अब मैं इसका टर्म नंबर 5 निकालूंगा ना, तो वो इस बाइनोमियल का लास्ट का टर्म नंबर 5 माना जाएगा, क्योंकि ए और बी को टर्न कर दिया। तो यही ट्रिक है। आपको ओरिजिनल बाइनोमियल में ए और बी ऐसा दिया था, उसका टर्म नंबर 5 निकालने के लिए मैंने आर का वैल्यू 4 लिया, और ए और बी जो यहाँ पर था, ये ए था, ये बी था, उसका वैल्यू रख दिया, तो ये टर्म नंबर 5 मुझे मिल गया। अब मुझे लास्ट से टर्म नंबर 5 चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा, इसको घुमा दूंगा। यही ट्रिक है, ऑलवेज आप ऐसा ही करना, इसको घुमा देना, मतलब जो ए है उसकी जगह पर ये आ जाएगा और जो बी है उसकी जगह पर ये आ जाएगा। अब मैं इस बाइनोमियल का जब टर्म नंबर 5 निकालूंगा, तो वो टर्म नंबर 5 इसका लास्ट से टर्म नंबर 5 माना जाएगा, क्योंकि मैंने ए और बी घुमा दिया है। तो अब मुझे इसका टर्म नंबर 5 चाहिए, तो टी डैश आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। टी डैश क्यों लिखा, क्योंकि इसका टी है, बिगनिंग से टर्म नंबर 5 है उसको टी नाम दिया, तो लास्ट जो टर्म नंबर 5 आएगा उसको टी डैश नाम दे रहा हूं। मैं इस बाइनोमियल का टर्म नंबर 5 निकालने जा रहा हूं, इसका टर्म नंबर 5 इस बाइनोमियल का लास्ट से टर्म नंबर 5 माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए और बी उल्टा है। इसका टर्म नंबर 5 निकालना हो तो आर की जगह मुझे फिर से 4 लेना पड़ेगा, 4 + 1 कितना आएगा 5, एन एज इट इज आर की जगह 4 है, ए रेज टू एन माइनस 4 है, बी रेज टू 4 है। इस बाइनोमियल में ए कौन है, ये है, बी कौन है, ये है, रख दो वैल्यू, एन सी 4 ए कौन है बेटा, 1/3 रेज टू 1/4 इंटू बी, बी कौन है 2 रेज टू 1/4। नेक्स्ट NC4 एज इट इज, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो नीचे है ये बंदा तो नीचे लिखा जाएगा ना, 3 रेज टू n माइनस 4/4, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो जस्ट कितना आया 2, ये रिजल्ट बी है। आई रिपीट, ये ओरिजिनल बाइनोमियल था, इसका स्टार्टिंग का टर्म नंबर 5 निकाला, स्टार्टिंग का टर्म नंबर 5 निकालना हो तो मुझे आर की जगह 4 लेना होगा, ए की जगह ये जाएगा, बी की जगह ये जाएगा, सारी वैल्यू रख दी, ये आंसर आ गया स्टार्टिंग से टर्म नंबर 5। अब मुझे इसका लास्ट से टर्म नंबर 5 निकालना हो तो उसका ट्रिक क्या लगाया, घुमा दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इस बाइनोमियल को घुमा देंगे, और अगर मैं इस घुमाने वाले बाइनोमियल को टर्म नंबर 5 निकालता हूँ तो उसमें ए की जगह ये लूंगा, बी की जगह ये लूंगा, और टर्म नंबर 5 चाहिए तो आर की जगह 4 लूंगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, जहां जहां आर है वहां पर 4 लिखा, जहां पर ए है वहां ये लिखा, जहां बी है वहां ये लिखा, तो मुझे ये मिल गया। तो ये जो रिजल्ट नंबर ए आया है वो इस बाइनोमियल का स्टार्टिंग से बिगनिंग से टर्म नंबर 5 है, जो रिजल्ट नंबर बी आया है वो इस बाइनोमियल का लास्ट से टर्म नंबर 5 है, और मुझे इन दोनों का रेशियो दिया गया है। क्या दिया है बेटा, टर्म नंबर 5 अपॉन टी डैश 5 का रेशियो √6/1 दिया गया। दैट मीन्स रिजल्ट ए डिवाइडेड बाय रिजल्ट बी लिखूंगा मैं, लिख दीजिए NC4 2 रेज टू n माइनस 1/4/3 होल अपॉन टी डैश 5, ये रहा NC4 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय में 3 रेज टू n माइनस 4/4, √6 मतलब 6 रेज टू 1/2 लिखा जाता है। ये कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 इसको मिल जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा, आप देख सकते हैं दोनों। आई थिंक मैंने यहाँ पर n-4 क्यों लिखा, n-4 था वो, यस यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, हाँ n-4 ही था ये, n-4/4, यहाँ पर भी n-4 ही आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
लास्ट स्टेज पर है सब। ओके, ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं। यहां से आ जाइए, ये NC4 कैंसिल, 2 का पावर n-4 अपॉन 4 है, इनटू में ये सबसे नीचे वाला टॉप पर जाएगा, 3 का पावर n-4 अपॉन 4, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और सामने 6⁻1/2 दिया हुआ है। पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई होता है, पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो गया, n-4 अपॉन 4 अपॉन में 6 इक्वल टू में 6⁻1 अपॉन 2, बेस इक्वल इसका पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सामने है 6⁻1/2। अब देख सकते हैं बेस इक्वल, दैट मीन्स पावर इक्वल, पावर क्या है, n-4 अपॉन 4 -1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। कैलकुलेशन प्लीज, n-4 मतलब n-8 अपॉन 4 1 अपॉन 2, लास्ट ये आएगा 4 तो ये 2 और ये वहां जाएगा तो 10, मतलब n का वैल्यू आया 10, जो आपको इस क्वेश्चन की डिमांड की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको जस्ट इतना समझ लेना है कि जब आप लास्ट से टर्म फाइंड करना चाहते हो, लास्ट से, तो आपको a और b घुमा देना है। ओरिजिनल सम में जो a है वो b हो जाएगा, जो b है वो a हो जाएगा। यही ट्रिक से काम करेगा तो सम थोड़ा इजी लगेगा, अदरवाइज ये टफ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो बाइनोमियल नहीं है, वो आपके लिए ट्राइनोमियल है, क्योंकि उसके अंदर आपको 3 वेरिएबल दिए गए। ओके, सो 3 वेरिएबल, 2 होते हैं तो बाइनोमियल है, 3 होंगे तो ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमको सबसे पहले ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टफ सम नहीं है, इजी है, बस मजूरी बहुत है। सम है 1 + x/2 - 2/x रेज टू 4। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 9। 1 + x/2 - 2/x रेज टू 4। तो इस ट्राइनोमियल को सबसे पहले बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, कैसे करेंगे? कोई भी 2 को 1 कंसिडर कर लीजिए, लाइक दिस। अब ये बाइनोमियल है, टर्म नंबर 1 माइनस टर्म नंबर 2, पावर 4 है तो स्टार्ट होगा 4c 0 से, जो टर्म नंबर 1 है उसका हाईएस्ट पावर आएगा, जो टर्म नंबर 2 है उसका पावर 0 आएगा। बीच में माइनस है तो स्टार्ट प्लस से हुआ है तो माइनस आएगा, 4c1 1 + x/2 रेज टू 3। दूसरे वाले का पहला पावर ऐड होगा, फिर प्लस आ जाएगा, 4c2 में 1 + x/2 का पावर 2, 2/x में और एक पावर ऐड हो गया, फिर आएगा 4c3 1 + x/2 में और एक पावर कम, 2/x में और एक पावर ऐड, फिर से माइनस, 4c4 1 + x/2 का पावर 0, 2/x का पावर 4। नेक्स्ट लाइन प्लीज। ये 1, ये भी 1, बचा कितना, 1 + x/2 रेज टू 4। 4c1 इज 4, 4 2 8/x, इंटू में मेरे पास 1 + x/2 का पावर 3। 4c4 कितना होता है, 4 × 3 12/2 6 और ये हैगा 2 का स्क्वायर 4 24 अपॉन में x² रहेगा, ब्रैकेट में 1 + x/2 का स्क्वायर। 4c3 इज 4 और यहाँ से 8 तो 32x³ आया, 32/x³, ब्रैकेट में बचेगा 1 + x/2। फिर यहाँ से माइनस में प्लस माइनस प्लस, ये माइनस में क्यों नहीं आया, जस्ट चेक, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस होना चाहिए था और ये प्लस, सॉरी, तो ये आया प्लस माइनस प्लस, ये माइनस में आएगा बेटा,
फिर आएगा प्लस, सो प्लस में ये 1, ये भी 1, 2 मतलब 16x4। सम अभी फिनिश नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लिए। सबसे पहला जो आया था वो क्या था आपके लिए, ट्राइनोमियल। आपने उसको किस में कन्वर्ट किया, बाइनोमियल में। बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के बाद आपने बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाया, ये टर्म नंबर 1 है, ये 2 है, इन दोनों में बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा दिया और थोड़ा सा उसको सॉल्व कर दिया। अब हाउ टू सॉल्व दिस वन, इसका बाइनोमियल लगेगा कैसे, वापस से वही मजूरी, 4c01 लिखने की जरूरत नहीं है, x/2 का पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर आएगा 4c1 x/2 का पहला पावर, फिर आएगा 4c2 x/2 का दूसरा पावर, फिर आएगा 4c3 x/2 का तीसरा पावर एंड 4c4 x/2 का चौथा पावर। ये इसका एक्सपांशन है। माइनस में 8/x 1 प्लस x अपॉन 2 पावर 3। आई होप आपको a प्लस बी होल क्यूब याद होगा। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी a1 है, b a है, तो 3a स्क्वायर इंटू बी मतलब 3x/2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब 3x²/4। आपने इसमें वाले में लगाया, ये रहा बंदा, -8/x, इसमें पावर 3 का फॉर्मूला वी नो वेल, प्लस में 24/x², a प्लस बी होल स्क्वायर हमको पता है, a² प्लस 2ab प्लस b², माइनस में 32/x³, 1 प्लस x/2 एज इट इज, प्लस में 16/x⁴। बस अभी ये सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देने हैं और सारे लाइक टर्म कलेक्ट करने हैं। सारे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे आप और सारे लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 1-2 स्टेप और लिख देता हूं। ओके, इसके आगे का कैलकुलेशन यहां ऊपर कर दे रहा हूं आपको। जस्ट मजूरी है और कुछ नहीं है बेटा। आगे चलते हैं यहां से। क्या है आपके पास, 4c0, ओपन द ब्रैकेट, दिस इज 1, 4c1 4 इंटू x/2, तो ये तो 2x, 4c2 4 3 12/2 6, 6x² अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4c3 मतलब 4c1 मतलब 4x³ अपॉन 8, 4x³ अपॉन 8 मतलब 1/x³ अपॉन 8, 4c4 1x⁴ अपॉन 16, -8/x into 1, -8/x into this 8 cancel, x³ upon this, so -x², -8/x into this x cancel, और ये आया आपके लिए 24/2, तो 12, माइनस में 12, फिर माइनस यहाँ पर आया x² और एक x क्या होगा, वो बचेगा 2, 2 3 जा 6x, माइनस में 6x। यहाँ पर आ जाइए 24/x² into 1, 24/x² into this, so 24/x multiply with this x² cancel, 24/4 तो प्लस में 6, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 1 into this 32/x³ मल्टीप्लाई विद दिस, एक x कैंसिल और ये आया 16x² बचा, प्लस में 16x4। बस अभी आपको सिर्फ लाइक टर्म कलेक्ट करना है। जैसे 1 का लाइक टर्म है 6, फिर 2x में x वाला टर्म एक ही रहा और कोई लाइक टर्म नहीं है, फिर x² वाले टर्म x³। आई होप आपको लाइक टर्म कलेक्ट करना आएगा। तो ये आ गया इस ट्राइनोमियल का एक्सपांशन। सम डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत मजूरी वाला सम है। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से करेंगे। किसी भी दो को आप 1 कंसिडर कर लेंगे, बाइनोमियल का फॉर्मूला एक्सपांड करेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, प्लीज ट्राई करिएगा। थैंक यू वेरी मच।